हेलो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को डबल सुपरलेटिव्स के प्रयोग से संबंधित तमाम जानकारियां देने जा रहा हूं। सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती जाए और कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाए, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा। आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूँ ओम प्रकाश। तो मैं आता हूँ डबल सुपरलेटिव्स के प्रयोग के संबंध में। जब सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग करने के दौरान आमतौर पर स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ गलतियां कर दी जाती हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हाईलाइट करने के दौरान लगातार दूसरे सुपरलेटिव एडजेक्टिव मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, रेखा is the wisest girl in our family. रेखा is the wisest girl in our family. फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रेखा is the most wisest girl in our family. एक और एग्जांपल लेते हैं, राकेश is the tallest student in our class. और नेक्स्ट लेते हैं, राकेश is the most tallest student in our class. यहाँ चार एग्जाम्पल लिया गया है। रेखा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली, रेखा इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली, राकेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, राकेश इज द मोस्ट टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इन दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव वाइजेस्ट शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो रेखा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली। अब छात्रों के द्वारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव को ज़्यादा जोरदार बनाने के क्रम में उसके साथ मोस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये जब ऑलरेडी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम दूसरे सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी मोस्ट शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक साथ डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। जो मोस्ट शब्द है यह मच शब्द से आया है, मच, मोर, मोस्ट। तो ये मोस्ट शब्द जो है ये मच का सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में वाइजेस्ट के साथ मोस्ट लगा दिया गया है, या नेक्स्ट एग्जांपल में राकेश इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट में हम मोस्ट लगा दिए हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स के द्वारा गलती की जाती है कि वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को जोरदार बनाने के क्रम में वे मोस्ट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ दूसरे सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, यानी मोस्ट शब्द का प्रयोग इसके जस्ट पहले नहीं करते हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है जो नियम के अनुसार सही है कि राकेश, रेखा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली। नेक्स्ट है, राकेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। यहाँ पर भी सही है, आर्टिकल द लगा है टॉलेस्ट के साथ, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं, रेखा इज द मोस्ट वाइजेस्ट या राकेश इज द मोस्ट टॉलेस्ट, ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग एक साथ सेंटेंस में हो रहा है और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ सेंटेंस में नहीं होता है। तो ये नियमतः ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो आगे भी ध्यान में रखना है कि हम मोस्ट वाइजेस्ट या मोस्ट टॉलेस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करें, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है।
अब हम आते हैं कि जब डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो कैसे करें। डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी हम सेंटेंस में करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसको लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं तो क्या करना है। तो जैसे लिखते हैं रेखा इज द wisest, रेखा is the wisest and most beautiful girl in our family. In our family. नेक्स्ट लिखते हैं राकेश इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट in the class। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है, वाइजेस्ट एंड मोस्ट। नेक्स्ट में है टॉलेस्ट एंड मोस्ट। तो हम डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब करेंगे जब दोनों सुपरलेटिव एडजेक्टिव किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहे। तो ये मोस्ट शब्द और वाइजेस्ट शब्द के बीच में कंजंक्शन शब्द आ रहा है, तो कंजंक्शन से जुड़े रहने के कारण ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जा रहा है। तो वाइजेस्ट एंड मोस्ट। राकेश इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट। अब यहाँ पर भी हम टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग किए हैं और यहाँ पर मोस्ट शब्द का प्रयोग किए हैं, दोनों के बीच में कंजंक्शन हम एंड का प्रयोग किए हैं। तो जब हम सुपरलेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं तो दोनों के बीच में हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। विदाउट कंजंक्शन यदि प्रयोग करते हैं तो ऊपर के सेंटेंस के समान हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वाइजेस्ट और मोस्ट के बीच में एंड है, टॉलेस्ट और मोस्ट के बीच में एंड कंजंक्शन है, इसलिए दोनों सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम रेखा इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली बता रहे हैं, यहाँ पर जब हम डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का जब डबल प्रयोग करते हैं यानी एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो केवल पहले वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होगा। केवल पहले वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होगा, बाद वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल मोस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर राकेश रेखा इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली में द लगा हुआ है, केवल वाइजेस्ट के साथ मोस्ट के साथ नहीं लगा है, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। राकेश इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम, यहाँ पर भी टॉलेस्ट शब्द के साथ द लगा हुआ है। राकेश इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट में टॉलेस्ट के साथ द लगा है, लेकिन मोस्ट के साथ द नहीं लगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जा रहा है। लेकिन यदि हम ऐसे लिखें कि राकेश is the tallest and the most handsome student in the क्लास। यहाँ पर देखें राकेश इज द टॉलेस्ट और मोस्ट के पहले हम दोनों के बीच में एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों ही जगह आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। यहाँ भी आर्टिकल द और यहाँ पर आर्टिकल द, तो दोनों जगह जब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग केवल एक जगह यानी पहले वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं। तो राकेश इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट या रेखा इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली,
ये दोनों सेंटेंस सही था। लेकिन यदि हम बोलेंगे राकेश इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर बोलेंगे रेखा इज द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हम सेंटेंस में हम डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग तब करेंगे जब दोनों के बीच में एंड कंजंक्शन का प्रयोग हो, और यदि कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा हो तब हम वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं तो केवल पहले वाले सुपरलेटिव के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, बाद वाले सुपरलेटिव के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जब हम किसी सेंटेंस में किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं और उसे जोरदार बनाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सर्टेन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे है बाई फार या मच या नियरली या भारी। तो भारी शब्द तो बाई फार, मच, नियरली या भारी, इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हम जोरदार बनाते हैं, एम्फैसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं राकेश इज बाई फार या मच या नियरली द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। और एक और एग्जांपल लेते हैं, राकेश इज द वेरी टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, राकेश इज बाई फार मच नियरली द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो यहाँ पर टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम बाई फार, मच या नियरली में से किसी एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। राकेश इज बाई फार द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, राकेश इज मच द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, राकेश इज नियरली द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। या बोलेंगे राकेश इज द वेरी टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। यहाँ पर वैरी के पहले हम द का प्रयोग करें। तो यहाँ वैरी शब्द के साथ का प्रयोग करके भी हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले वैरी लगा करके भी हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को जोरदार बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम बाई फार, मच या नियरली शब्द का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तब जाकर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जबकि जब हम वैरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग वैरी के पहले हो जाता है। तो हम बाई फार, मच, नियरली या वैरी दोनों शब्द से हम इन चारों शब्दों से हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हाईलाइट करते हैं, जोरदार बनाते हैं। लेकिन जब हम बाई फार, मच या नियरली का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले होगा, यानी इन शब्दों के बाद द का प्रयोग करेंगे। जबकि यदि वैरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वैरी शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो इन तमाम शब्दों के द्वारा भी हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को जोरदार बनाते हैं। लेकिन हम गलती से भी यहाँ पर मोस्ट शब्द का प्रयोग नहीं करते, यानी कि राकेश इज मोस्ट टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास हम नहीं लिखेंगे। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को यदि जोरदार बनाना हो तो हम बाई फार, मच या नियरली का प्रयोग करते हैं, या हम वैरी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस खास बात ये ध्यान रखना है कि बाई फार, मच या नियरली में किसी का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग उसके बाद होगा और तब जाकर सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि वैरी शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा, तब जाकर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को भी हम जोरदार बनाते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ थी डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव के प्रयोग से संबंधित, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कैसे जोरदार बनाया जाता है इस संबंध में तमाम जानकारियाँ इस वीडियो लेक्चर में दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।